गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं तुम्हें 10वीं कक्षा का व्याकरण का पहला चैप्टर संधि करवाने जा रही हूँ। संधि किसे कहते हैं? जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब एक नया रूप ग्रहण करती हैं। इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे सत्यार्थ, ये एक शब्द है। इसको हम जब इसका विच्छेद करते हैं तो सत्य प्लस अर्थ, सत्य में से लास्ट वर्ड ये के बीच में ए प्लस ए और ए मिलने से बड़ा आ हो जाता है, इसलिए यह बन गया सत्यार्थ। परोपकार, पर प्लस उपकार, पै के साथ जब पर पै के साथ रे में ए सम्मिलित है, ए को जब ऊ के साथ मिलाया जाता है तो यह ओ बन जाता है, जिससे बन गया परोपकार। अब हमारा प्रश्न यह उठता है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं? दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के मेल से जो एक शब्द बनता है उसे दोबारा से पहले वाली स्थिति में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? संधि विच्छेद। अब संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, नेक्स्ट गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयाधि संधि। दीर्घ संधि का होता है, दीर्घ संधि का अर्थ होता है बड़ा। जैसे ए, आ, ई, उ, जो हमारी वर्णमाला के स्वर में से स्टार्टिंग वाले 6 अक्षर हैं, अगर उनमें ए, आ, ई, उ हम सम्मिलित करते हैं, ए में ए सम्मिलित करने से बड़ा आ ही बनेगा। चाहे बड़ा आ में ए सम्मिलित करो या छोटे आ में आ, इससे बड़ा आई बनता है। और ई को ई से मिलाने से बड़ी ई बनती है। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी को भी राइट लेफ्ट दोनों तरफ वो मिलाने से बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि परम प्लस अनु, परम में से ए और ए को ए से मिलाने से आ, फिर क्या बन गया? परमाणु। जैसे छात्र प्लस आवास, छात्र र, अ प्लस आ, फिर क्या बन गया? छात्रावास। नेक्स्ट परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, आ को ए से मिलाने से फिर आ बन गया परीक्षार्थी। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा आ प्लस आ, फिर भी बड़ा चिकित्सालय। नेक्स्ट ई का आ गया, ये हमारा आ का हो गया था। अब हम करेंगे ई। अति, तय को छोटी की मात्रा लगी हुई है, ई प्लस ई, इससे बड़ी ई बन गई, इससे क्या बन गया? अति। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा, इसमें छोटी ई प्लस बड़ी ई मिली है, इससे बड़ी ई बन गई। फिर नारी प्लस इच्छा, नारी में बड़ी ई प्लस छोटी ई, इससे फिर बड़ी ई बन गई। फिर रजनी प्लस ईश, रजनीश। फिर तीसरा स्टेप हमारा क्या था? ऊ। जब हम छोटे ऊ को छोटे ऊ से मिलाते हैं तो बड़ा ऊ बनता है। जैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। फिर उसके बाद वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। सरयू प्लस उर्मी, सरयुर्मी। अब दीर्घ संधि की पहचान, जिसके बीच में अक्षर के बीच में जहाँ तो बड़े आ की मात्रा होगी, जहाँ बड़ी ई की मात्रा होगी, जहाँ बड़े ऊ की मात्रा होगी, इससे पता लग जाता है कि यह दीर्घ संधि है। आशा है कि मुझे आपको दीर्घ संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे, हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे गुण संधि। गुण संधि में जब ए आ को
है, ई से मिलाया जाता है तो ए बन जाती है। जब ए आ को ऊ से मिलाया जाता है तो ओ बन जाता है, और री से मिलाया जाता है तो अर बन जाता है। अर बन जाता है। जैसे वीर प्लस इंदर वीरेंद्र, इसमें ए और ई मिलने से ए बन गया, वीरेंद्र ए की मात्रा लगी। नर प्लस ईश, जैसे इसमें ए और ई के मेल से नरेश बन गया। यथा प्लस इष्ट, इसमें आ और ई के मेल से ए बन गया। रमा आ प्लस ई, ए बन गया। फिर नेक्स्ट इसका है ए को ऊ के साथ मिलाया जाता है। जैसे सरव, व के साथ ए था, ए को ऊ के साथ ओ बन गया, सर्वोदय। जल प्लस उर्मी जलोर्मी। महा प्लस उत्सव महोत्सव। गंगा प्लस उर्मी गगोर्मी। तीसरा इसका पॉइंट है, आ को जब हम री के साथ मिलाते हैं तो यह क्या बन जाता है, अर बन जाता है। जैसे सप्त प्लस ऋषि, क्या बन गया, सप्त ऋषि। बसंत प्लस ऋतु बसंत ऋतु। फिर महा प्लस ऋषि महाऋषि। देखो इसमें आ के साथ री मिलाया गया तो अर बन गया। यह हमारी हो गई गुण संधि। अब हम इसका तीसरा पॉइंट करेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जब ए और वृद्धि संधि में जब ए और आ को ए या ए के साथ मिलाया जाता है तब यह बड़ी ए बन जाती है। जब ए आ को ओ के साथ मिलाया जाता है तो यह बड़ा ओ बन जाता है। जैसे लोक प्लस ऐशना लोकेशना, जैसे ए और ए को मिलाया गया तो ये बड़ी ए बन गई लोकेशना। परम प्लस ऐश्वर्य, इसमें ए और ए को मिलाया गया तो यह बड़ी ए बन गई। जैसे तथा, तथा में बड़ा आ प्लस ए बड़ी ए। तथा प्लस एव तथैव। महा प्लस ऐश्वर्य, बड़े आ को जब बड़ी ए से मिलाया जाता है तो यह ए बन गया। अब इसका सेकंड पॉइंट करेंगे जिसमें ए और आ को छोटे ओ या बड़े ओ से मिलाने से बड़ा ओ बन जाता है। जैसे अधर प्लस होस्ट अथरोस्ट। महा प्लस ओज महोज। परम प्लस ओष्ठ परमोष्ठ। महा प्लस ओष्ठ महोष्ठ। इसमें इसकी पहचान है कि इसके सेंटर में या तो बड़ी ए की मात्रा होगी या बड़े ओ की मात्रा होगी। अब हम चौथा पॉइंट करेंगे यण संधि। यण संधि में जब छोटी ई बड़ी ई छोटे ऊ बड़े ऊ री को ए या आ से मिलाया जाता है, ऊ या ऊ से मिलाया जाता है, ए या बड़ी ए से मिलाया जाता है। इसमें जब ई को ए के साथ मिलाया जाता है तो यह बन जाता है, और ई को आ के साथ मिलाया तो या बन जाता है। ई को जब ऊ के साथ मिलाया है यू बन जाता है, और जब ई को बड़े ऊ के साथ मिलाया यूं बन जाता है, और जब ई को ए के साथ मिलाया तो ये बन जाता है, और ई को जब बड़ी ए के साथ मिलाया जाता है तो यह बन जाता है, और ऊ को अगर ए के साथ मिलाया जाता है तो वह बनता है, और आ के साथ वाह। इसी प्रकार चेंज होते जाते हैं। और जब री को ए के साथ मिलाया जाता है तो रै बन जाता है, और जब आ के साथ रा बन जाता है। जब री को छोटी ई के साथ मिलाया जाता है तो छोटी री बन जाती है, और जब बड़ी ई के साथ मिलाया जाता है री बन जाता है, और ऊ के साथ मिलाया रू बन जाता है। इस पर यह बदलते जाते हैं। हाँ जी, इसकी पहली उदाहरण है अति प्लस अधिक। जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटी ई प्लस ए यह बन जाता है, और जो इसमें से तय में से जब हम छोटी ई ले लेते हैं, क्योंकि इसका वनविच्छेद है तय हलंत। तय हलंत का मतलब तय आधा प्लस ई, क्या बन गया तय, और इसलिए तय आधा हो जाएगा। जब ई हमने से बीच में से निकाल ली तब यह क्या बन जाएगा आधा तय। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, ये हमेशा
आधा हो जाता है, व्यंजन आधा हो जाता है, ए आधा तय, य ध को छोटी की मात्रा क्या है, अत्यधिक। जैसे हम नेक्स्ट अभी प्लस आगत, भय से छोटी की मात्रा ले ली प्लस आ, ये क्या बन गया या, अभ्यागत। प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक प्रत्येक, इसमें ये बन गया। और प्रति प्लस उत्तर, ई से ऊ से मिलाने से यू बन गया, प्रत्युत्तर। इस प्रकार यह बदलते जाते हैं। हम नेक्स्ट करेंगे ऊ प्लस अ, ऊ प्लस ए क्या बनता है, वह। जैसे सु प्लस अलप स्वलप, गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा, अनु प्लस इति अनुविंति, और अनु प्लस ऐशन अन्वेषण। इसी प्रकार हम इसका तीसरा री प्लस अ, री प्लस र, जैसे मातृ प्लस अनुमति मातृनुमति, पितर प्लस आदेश पितरादेश, पितर प्लस उपदेश पितरोपदेश, मातर प्लस ईश मातृश। इसी प्रकार यह संधि की पहचान है कि इसमें आधा अक्षर अवश्य होता है। नेक्स्ट हम करेंगे अयादी संधि। ए ओ, जब छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, ए ई उ ई से मिलते हैं तो यह ए आए आए, अब आव आवी अवी आव आवू, इस प्रकार बन जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देके समझाया गया है, चे प्लस अन, ए प्लस अ क्या बनता है, अया चयन। न प्लस अक, न प्लस अक, ए प्लस ए आए, गै प्लस इका गायिका। फिर इसके बाद पो प्लस अन, जब ओ को ए से मिलाया जाता है तो यह अव बन जाते हैं। जैसे पवन है, पो प्लस अव पावन, भो प्लस ईशय भविष्य। फिर इसके बाद नो प्लस इक नाविक, भो प्लस उक भावुक, भो प्लस उक भावुक। यह संधि के पांचों भेद हो गए हैं। आशा है कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अयादी संधि की पहचान करनी हो तो इसमें इसके सेंटर में यह वह अवश्य आएगा, इसका ध्यान रहे। अगर आपको कोई बात न समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। 1 से 3 बजे तक कभी भी पूछा जा सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।